Hello everyone, I am Fauziya and this is the fourth lecture of the chapter Nutrition in Plants and Animals. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अबाउट न्यूट्रिएंट्स और उसके क्लासिफिकेशन. इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. बच्चा हम लोगों ने ये पढ़ लिया है कि हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए और अलग अलग अमाउंट में चाहिए हेल्दी रहने के लिए. पर क्या हम लोगों ने ये सोचा है कि जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं थ्रू फूड वो किस मोड से ले रहे हैं, या फिर जो प्लांट्स है, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल, जैसे हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं. हम लोग तो अपना खाना थ्रू और माउथ ले रहे हैं ना, पर प्लांट्स के पास तो हमें कोई माउथ दिखता नहीं है, तो वो अपना खाना कैसे ले रहे हैं. ये सारे सवाल के जवाब बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर आप दे पाओगे. तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म ना बच्चा अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है. डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉलोज डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब मेजरली ऑन द बेसिस वेदर कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पा रहा है या नहीं पा रहा है, हम लोग जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हैं. एक है हमारा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और एक है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो बेसिस क्या है, वेदर एन ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ मेकिंग इट्स ओन फूड. हम लोग दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड किए हैं. क्या क्या? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक. मैम क्या है ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक? बच्चा आज के इस लेक्चर में ना हम यही दोनों टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होने वाला है आज का इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. वैसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना पाते हैं उनको हम लोग कहते हैं, वो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो क्या मतलब मैम, हम लोग क्या है, क्या हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं? हमारे घर पे खाना कौन बनाता है? हमारी अम्मी. ठीक है, तो क्या मतलब कि अम्मी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करे और हम लोग नहीं? नहीं बच्चा, हम लोग कोई भी ऑटोट्रॉप्स नहीं है. क्यों? क्योंकि मम्मी जो किचन में चावल बना रही है या कोई भी सब्जी बना रही है, उस चावल या उस सब्जी के लिए वी हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स. वो जो आलू बन रहा है, दैट वो आलू कहाँ से मिल रहा है? हमें प्लांट से मिल रहा है. वो जो चावल बन रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? प्लांट से मिल रहा है. तो हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए. या फिर हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वो फ्रूट के लिए भी हमें किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है? प्लांट्स में. बस मम्मी क्या करती है, उस वो जो हम लोग ले रहे हैं प्लांट से ना, उसको पका देती है. तो हम लोग जो हैं, हम लोग सारे ही जो है जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग कोई भी ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं करते हैं. तो मैम कौन करता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को? जो प्लांट्स होते हैं वो करते हैं. प्लांट्स में भी कौन प्लांट्स? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं. अब ये क्यों, ये हम लोग आगे लेक्चर में समझेंगे. ठीक है, तो क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ऑर्गेनिजम्स विच कैन मेक देयर ओन फूड. Can make their own food follows autotrophic mode of nutrition. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, उन ऑर्गेनिजम्स को बच्चा हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे. क्या कहेंगे? Organisms following this nutrition are known as autotrophs. मैम एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल मैंने क्या क्या बताया बच्चा? एक मैंने बताया ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं. अब ग्रीन प्लांट्स ही क्यों कह रही है मैम, इसका भी आंसर आएगा आगे के आगे मतलब लेक्चर में. या फिर कुछ आपके मान लीजिए एल्गी हो गया, या कुछ बैक्टीरिया भी होता है बच्चा. अब जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना बच्चा, जो मतलब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ना, ये मेजर एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं. कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट होते ही हैं अपने खाने के लिए. हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पाता है वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स. और उसका एग्जाम्पल पढ़ लिया हम लोगों ने. क्या क्या? ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड बैक्टीरिया.
अब बच्चा क्या होता है ना कि ये जो अलग मतलब ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें कि अपना खाना खुद बना रहा है ऑर्गेनिज्म, क्या बना रहा है, अपना खाना खुद बना रहा है, उसके लिए भी ऑर्गेनिज्म अलग अलग मेथड चूज करते हैं। मतलब और ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बना रहा है ना, उसके लिए भी तो एक मेथड होगा ना खाना बनाने के लिए। तो मेजर जो मेथड होता है, मेजर मेथड जिससे कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, उस मेजर मेथड का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या है? फोटोसिंथेसिस। मैम क्या है ये फोटोसिंथेसिस? बच्चा ध्यान दो नाम पे। फोटो मतलब क्या होगा? फोटो मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रोड्यूस। टू प्रोड्यूस मतलब ऑटोट्रॉप्स क्या कर रहे हैं? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपना खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब क्या? इन प्रेजेंस ऑफ लाइट ऑटोट्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपना खाना। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ना, इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे खाना प्रोड्यूस हो रहा है मैम, क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है, किस प्रोसेस से हो रहा है ना, और ग्रीन प्लांट्स ही क्यों बना पा रहे हैं। समझो बच्चा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है ना कि जो हम लोग का ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। कैसे लेते हैं? समझो, जो हम लोग का लीफ है, लीफ में ना माइन्यूट पोर्स होते हैं बच्चा। माइन्यूट पोर्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। इन पोर्स को हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो जो प्लांट्स में लीव्स होते हैं, उन लीव्स में माइन्यूट पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं स्टोमाटा। अब इन्हीं स्टोमाटा के थ्रू जो है प्लांट क्या करता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है एटमॉस्फेयर से। इसके अलावा क्या लेता है? एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि क्या लिया? CO2 लिया। इसके अलावा क्या लेता है मैम? इसके अलावा लेता है, इसके साथ लेता है वाटर। वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। हम लोग पानी देते हैं जब भी किसी प्लांट को, तो हम लोग कहाँ देते हैं? उनके रूट्स में देते हैं, राइट। तो वो वाटर कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा, थ्रू देयर रूट्स। ठीक है, और ये वाटर फिर पूरे प्लांट तक जब पहुंचेगा। तो एक क्या ले लिया हम लोगों ने? CO2 लिया फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्टोमाटा, एंड दूसरा क्या लिया हमने? वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। अब ये दोनों बच्चा आपस में क्या करता है? केमिकली कंबाइन करता है, आपस में केमिकली कंबाइन करता है और बनाता है अपना खाना। जो कि क्या है? C6H12O6, और उसके साथ बनता है ऑक्सीजन। ये जो C6H12O6 है ना बच्चे, इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? खाना है प्लांट्स का। क्या हुआ मैम? CO2 लिया प्लांट्स ने एटमॉस्फेयर से थ्रू स्टोमाटा, वाटर लिया फ्रॉम द रूट्स थ्रू सॉइल, ये दोनों आपस में कंबाइन किया और बनाया ग्लूकोज और ऑक्सीजन। पर ये जो रिएक्शन हुआ ना बच्चा, इसके लिए सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। क्या है? सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो सनलाइट को जो है क्या करना है? प्लांट्स क्या करेंगे? सनलाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। सनलाइट को क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। और वो एब्जॉर्ब करने के लिए क्लोरोफिल का होना ज़रूरी है। क्या है मैम क्लोरोफिल? प्रीवियस लेक्चर में बच्चा हमने पढ़ा था अबाउट हीमोग्लोबिन। क्या पढ़ा था? हीमोग्लोबिन के बारे में, कि हीमोग्लोबिन क्या है? एक पिगमेंट है जो कि हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड इन कलर होता है। सिमिलरली क्लोरोफिल क्या है? इज अ पिगमेंट। क्या है? एक पिगमेंट है जो क्या करता है? प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। तो हमारा ब्लड रेड किस वजह से है? हीमोग्लोबिन की वजह से। वैसे ही प्लांट्स ग्रीन किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। इज अ पिगमेंट विच गिव्स प्लांट ग्रीन कलर। अब समझ में आया कि ग्रीन प्लांट्स ही क्यों फोटोसिंथेसिस कर पा रहे हैं? क्योंकि हमें फोटोसिंथेसिस करने के लिए सनलाइट चाहिए, और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल। अब अगर क्लोरोफिल किसी प्लांट में होगा तो वो ग्रीन कलर होगा। तो ग्रीन प्लांट्स ही फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। क्यों? ग्रीन प्लांट्स में क्या होगा? क्लोरोफिल होगा, और यही क्लोरोफिल क्या करेगा? सनलाइट को, देखो मान लो यहाँ पे क्या है? क्लोरोफिल है, ये ग्रीन इन कलर है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब किया। सनलाइट को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो पाया? इन दोनों में एक केमिकल रिएक्शन हो पाया, और ये केमिकली कंबाइन करके क्या बना दिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना दिया। इसको मैंने क्या किया बच्चा? फोटोसिंथेसिस को इक्वेशन फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में? इक्वेशन फॉर्म में। अब देखो इधर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो
क्या क्या कौन कौन सा इसमें हम लोग का एलिमेंट है, एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है और एक हाइड्रोजन है। क्या क्या है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अब इस तरफ अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास कितना है, कार्बन है एक, पर इस तरफ क्या है 6 कार्बन है। सिमिलरली अगर हम लोग इस तरफ हाइड्रोजन देखते हैं तो हमारे पास 2 ही हाइड्रोजन है और इस तरफ कितना है 12 हाइड्रोजन है। तो हम लोग क्या करेंगे ना बच्चा, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। मतलब अगर इस तरफ 6 कार्बन है तो इधर भी 6 कार्बन होना चाहिए। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पे 6 डालेंगे, यहाँ पे 6 डालेंगे और यहाँ पे 6 डालेंगे। अब आप लोग देखिएगा तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक है, हो गया हम लोग को फोटोसिंथेसिस कंप्लीट। हम लोगों ने क्या पढ़ा, फोटोसिंथेसिस, फोटो मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस मतलब होता है टू प्रोड्यूस। तो जो ये क्या है, एक मेजर मेथड है जिससे कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करने वाले ऑटोट्रॉप्स अपना खाना बनाते हैं। इसमें क्या होता है, क्या करता है हमारा जो ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं, CO2 को लेता है और हाइड्रोजन को लेता है और ये दोनों क्या करते हैं, केमिकली कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल, और ये क्या बना देता है, ग्लूकोज और क्या बना देता है, ऑक्सीजन बना देता है। अब हम लोग क्या करेंगे ना बच्चा, एक एक करके अच्छे से स्टेप्स को समझेंगे, मतलब एक एक करके स्टेप्स को लिख देंगे फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस, उसके स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप्स में क्या हो रहा है, सबसे पहले CO2 इज टेकन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू व्हाट, थ्रू स्टोमाटा। ठीक है, पहला स्टेप। दूसरा H2O इज टेकन, या फिर एब्जॉर्ब लिखो ज़्यादा अच्छा, फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। ठीक है, समझो। इसके अलावा क्या हुआ, सनलाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो कि प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है। अब ये जो वाटर है ना, देखो ये वाटर हम लोग का जो है स्प्लिट होता है बच्चा, और ये बना देता है H+ और OH-। हम लोग का वाटर स्प्लिट हुआ और क्या बना दिया, H+ और OH-। अब इस OH- से हम लोग का बनेगा ऑक्सीजन, और वो कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। कहाँ चला जाएगा, एटमॉस्फेयर में। और ये H+ जो है, हमारे पास 2 चीज़ थी, हम लोगों ने जो इक्वेशन लिखा था उसमें लिखा था CO2 + H2O, है ना, और क्या बना रहा था, C6H12O6 + O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो हम लोगों ने क्या देखा, H2O को देखा। H2O क्या हुआ, स्प्लिट हो गया इनटू H+ एंड OH-। इस OH- से ऑक्सीजन मिल रहा है, और ये H+ क्या करेगा, ये H+ जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड था ना बच्चा, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा। समझ में आया। तो ग्लूकोज कहाँ से बन रहा है, कहाँ से बन रहा है, CO2 + H+ के थ्रू, और हम लोग का जो OH- है वो क्या बना दे रहा है, ऑक्सीजन बना दे रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ से हम लोग का जो मोड मतलब ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा वाला न्यूट्रिशन होगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना पाएगा। तो एक दूसरा क्या बच गया, जिसमें अपना खाना ऑर्गेनिज्म खुद बना नहीं पाएगा। तो वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाएगा, उस वाले मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है,
mode of nutrition in which organism won't be able mode of nutrition in which organism won't be able to make their own food। ठीक है, जैसे हम लोगों ने उसमें देखा था कि जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है उसको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, वैसे ही जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे वैसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज organisms following this mode are known as heterotrophs। are known as heterotrophs। इसके एग्जाम्पल क्या है मैम? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे जितने भी एनिमल्स हैं, और इसके अलावा प्लांट्स में कौन से प्लांट्स जो कि ग्रीन नहीं है, तो नॉन ग्रीन प्लांट्स है ना। क्यों नहीं कर पाएगा नॉन ग्रीन प्लांट्स? क्योंकि नॉन ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है, और हमें क्लोरोफिल चाहिए ताकि हम लोग सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। अब अगर हमारे पास सनलाइट ही नहीं आएगा तो हम लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर सकते हैं और अपना खाना नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग का हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना बच्चा, उसको भी हम लोगों ने 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया है। किसमें, कितने में? 3 क्लासिफिकेशन में। क्या क्या? एक है हमारा होलोजोइक, एक है हमारा पैरासाइटिक, और एक है हमारा सेप्रोफाइटिक। मैम क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? सबसे पहले हम लोग होलोजोइक को डील करेंगे। थिंक अबाउट अस, हम लोग ह्यूमंस के बारे में सोचो, क्योंकि ह्यूमंस जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, कैसा खाना इंटेक करते हैं? सॉलिड या लिक्विड खाना इंटेक कर रहे हैं, तो कैसा खाना इंटेक होगा इसमें? इंटेक ऑफ सॉलिड और लिक्विड फूड। ठीक है, अब ये जो खाना हम लोग ले रहे हैं अपने अंदर, उसके बाद क्या क्या हो रहा है? हमारे बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स हैं, तो वो एंजाइम्स इस खाने का क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। तो क्या हो रहा है खाने का? सबसे पहले डाइजेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। अब जब खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या, हमारा बॉडी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो क्या हो जाएगा उसके बाद? एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिर ये जो खाना एब्जॉर्ब हो गया, इस एब्जॉर्ब्ड खाने को हम लोग क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं इनटू एनर्जी, और उस एनर्जी को हम लोग का बॉडी क्या करता है? यूटिलाइज करता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? यूटिलाइजेशन कह देंगे। और जो अनडाइजेस्टेड खाना बच जाता है ना बच्चा, जो वेस्ट है, उसका क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन हो रहा है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? डाइजेशन, देन डाइजेशन के बाद क्या होना है? एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होना है? हम लोग एब्जॉर्ब्ड खाने को एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उसको यूटिलाइज करेंगे, तो यूटिलाइजेशन। एंड देन जो हम लोग का वेस्ट खाना था अनडाइजेस्टेड, उसका क्या करना है? एक्सक्रीशन करना है। क्या करना है? एक्सक्रीशन करना है। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स। क्या आ जाएगा? ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पा रहा है, उस वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग हेटेरोट्रॉप्स कह रहे हैं। उसको हम लोग ने 3 क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया, होलोजोइक, पैरासाइटिक, सेप्रोफाइटिक। जिसमें हम लोगों ने होलोजोइक को देखा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मतलब जो क्या करता है? सॉलिड या लिक्विड खाने को इंटेक करता है, फिर वो क्या होता है? लाइक थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस गुजरता है। जैसे सबसे पहले डाइजेशन होता है, देन एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं, जिसको हम लोग यूटिलाइजेशन कहते हैं, और लास्ट में क्या देखा हम लोगों ने? एक्सक्रीशन, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट खाना है उसका एक्सक्रीशन। फिर मूविंग टू दिस नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज योर पैरासिटिक। इसमें क्या होता है ना बच्चा, ऑर्गेनिज्म जो है डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। क्या? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहा है फॉर देयर फूड, तो डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। अब समझो, अगर ए
बी पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, ए बी पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, तो बी क्या हो गया, होस्ट हो गया। क्या हो गया, होस्ट हो गया। तो जिस ऑर्गेनिज्म पे जो पैरासाइट्स हैं वो फीड कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। ठीक है, तो डिपेंड्स ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, नोन एज होस्ट। अब मैम इससे होस्ट को कोई फायदा मिल रहा है क्या, पैरासाइट को तो फायदा मिल रहा है, पैरासाइट तो अपना खाना ले रहा है होस्ट से, पर होस्ट को कोई फायदा मिल रहा है क्या, बच्चा होस्ट को इससे कोई फायदा नहीं मिलता है। इसके अलावा क्या होता है, समटाइम्स, हमेशा नहीं, समटाइम्स होस्ट को हार्म भी पहुंच सकता है फ्रॉम द पैरासाइट। तो पैरासाइट समटाइम्स में इवन हार्म द होस्ट, पर होस्ट को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट। इसके अलावा क्या होता है कि पैरासाइट समटाइम्स में हार्म दी होस्ट। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइस। लाइस जो हमारे, इमेजिन करो लाइस कहाँ है, हमारे बालों में, तो दे आर लाइक फीडिंग ऑन अस, राइट, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। पर लाइस के हमारे बाल पे रहने से हमें कोई फायदा मिल रहा है नहीं, पर कभी कभी, इस वाले केस में तो हमें कोई नुकसान भी ज़्यादा नहीं हो रहा है, पर कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें क्या होता है कि नुकसान भी पहुंच जाता है होस्ट को। लाइस के अलावा राउंड वॉर्म, क्या है बच्चा, राउंड वॉर्म। अब हम लोग आते हैं सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग, जो सड़ा गला होता है ना, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करता है। तो किसमें, डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेगा, वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, सेप्रोफाइट्स कहेंगे। ऑर्गेनिजम्स फॉलोइंग दिस मोड आर नोन एज सेप्रोफाइट्स। और इसके एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं बच्चे, इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे फंगस, ब्रेड मोल्ड, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा मैम, हम लोगों ने पढ़ा पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मेजरली ऑन द बेसिस वेदर कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना पा रहा है कि नहीं बना पा रहा है। दो तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें हम लोगों ने देखा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोगों ने मेजर जो टॉपिक कवर किया इज योर फोटोसिंथेसिस, जिसमें देखा कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है कि जो ऑटोट्रॉप्स है वो अपना खाना खुद बना रहे हैं बाय क्या, CO2 एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विच इज अब्सॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, और उससे क्या बना रहा है, ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन बना रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। तो इसी से हम लोग का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग अवर क्लासेस। थैंक यू।